अच्छा, आर्टिकल की हेडिंग पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। सेक्स वर्सेस जेंडर, ओलंपिक्स पॉलिसी टू बार ट्रांसजेंडर वीमेन रीइग्नाइट्स डिबेट। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 के बारे में बात किया था, जहां पे इंडिया ने कहा है कि अगर किसी को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चाहिए तो भैया पहले डॉक्टर से एग्जामिन करवाना पड़ेगा। आप खुद डिक्लेयर करके अपने आप को ट्रांसजेंडर नहीं बोल सकते हो। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में एक टॉपिक आता है सेक्स वर्सेस जेंडर वाला। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इस वजह से है कि देखो भाई 2028 के अंदर अमेरिका के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसने एक डिसीजन लिया है बड़ा ही लैंडमार्क। तो फीमेल जो स्पोर्ट्स होते हैं, फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके बारे में डिसीजन लिया गया है। बहुत कभी कभी ऐसे केस आ जाते हैं कि कोई फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर कोई ट्रांसजेंडर पार्टिसिपेट करता है, तो भैया ट्रांसजेंडर को तो एडवांटेज होता है क्योंकि उसको वो थोड़ा उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी हाइट ज़्यादा होती है, लंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो एक दो बार ऐसा देखा गया है कि कोई ट्रांसजेंडर वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो बेसिकली वो जीत जाता है और वीमेन को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे केस में एक डिबेट चल रही थी कि क्या ट्रांसजेंडर को फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बात अभी ओलंपिक कमेटी ने क्लियर कर दी है और ओलंपिक कमेटी ने साफ साफ कहा है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं भैया, जो ट्रांसजेंडर वीमेन है, वो वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यानी कि जिसको हम लोग किन्नर कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, कई तरह के वर्ड होते हैं, वो फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट सिर्फ वही औरतें कर सकती हैं, फीमेल कर सकती हैं जो बायोलॉजिकल वीमेन होती हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वीमेन का मतलब ये होता है कि जब बर्थ के टाइम पे आपको जो सेक्स असाइन किया जाता है उसको बायोलॉजिकल वीमेन कहते हैं। मतलब जैसे कोई बेबी अगर पैदा होता है ना, तो उसको या तो मेल बोला जाता है, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है। अच्छा, इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इसका सिंपल सा क्राइटेरिया होता है उसके ऑर्गन्स, ठीक है। कि भैया मेल के ऑर्गन अलग होते हैं, फीमेल के ऑर्गन्स अलग होते हैं। तो ऐसा बेबी, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको फीमेल डिक्लेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस, उसको हम लोग बायोलॉजिकल वीमेन वीमेन कहते हैं। सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ वीमेन ऐसी हो सकती हैं जो दिखने में बिल्कुल वीमेन लगती हैं, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी वीमेन होते हैं, लेकिन उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है, तो उनको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं, ना तो ट्रांसजेंडर वीमेन को अलाउ करेंगे, ना ही उन वीमेन को अलाउ करेंगे जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है एवरेज वीमेन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बारे में आगे बात करूंगा, थोड़ा बताता हूं आपको। लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेक्स और जेंडर में क्या फर्क होता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर, उसके अंदर जेंडर वर्ड होता है ना, तो जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है? देखिए, सेक्स तो सिंपली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, एक बायोलॉजिकल इंडिकेशन होता है, ट्रेट होता है। उसमें या तो कोई मेल होता है या फीमेल होता है। देखो, जब भी हम लोग पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें ट्रांसफर होते हैं। इन 23 क्रोमोसोम में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में 22 क्रोमोसोम बिल्कुल बराबर होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम ऐसा होता है जो डिसाइड करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं तो आप मेल हो, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो आप फीमेल हो। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी में एक्स एक्स क्रोमोसोम है और आपके ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से डेवलप हैं तो आप वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट आता है, उसको बोलते हैं डीएसडी या फिर स्वेयर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली कोई जो वीमेन है वो एज अ वीमेन पैदा होती है, ठीक है, आप एज अ फीमेल पैदा होते हो, आपके जो जितने ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप होते हैं, आपके जो पूरे फीचर हैं वो सब वीमेन जैसे होते हैं, लेकिन आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम जो है वो मेल वाले होते हैं, एक्स वाई, लेकिन आपके जो फीचर्स हैं वो पूरे के पूरे फीमेल जैसे होते हैं। आप दिखने में मेल फीमेल लगती हो, आपकी आवाज भी फीमेल जैसी होती है, सारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्रोमोसोम एक्स वाई वाले होते हैं। तो ओलंपिक कमेटी ने यह कहा है कि इन लोगों को भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, जो दिखने में बिल्कुल वीमेन जैसे लगते हैं लेकिन क्रोमोसोम मेल जैसे होते हैं, जिसे डीएसडीएस स्वेयर सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे एक दो बार केस आ भी चुका है, इसको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये होता है सेक्स, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि आपके एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिसाइड की जाती है। फिर आता है जेंडर। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, डिपेंड करता है कि आप कैसी सोसाइटी में पैदा होते हो, बड़े होते हो, आपकी फैमिली वैल्यूज क्या हैं, आपके आस पड़ोस में लोग क्या हैं, पर सोचने का प्रोसेस क्या है। तो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ये आपकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। भाई कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लो आप मेल पैदा हुए, बर्थ के टाइम पे आप मेल पैदा हुए, ठीक है, लोगों ने आपको बोला कि आप मेल हो, आपका उन्होंने ऑर्गन्स देखे, सब कुछ देखा, लेकिन आपको ऐसा लगता है बड़ा होने के बाद कि नहीं नहीं,
आप मेल नहीं हो, आपकी बॉडी में ना एक फीमेल है, तो आप एक ट्रांसजेंडर वीमेन हो। आप मेल पैदा हुए लेकिन आपको लगता है फीमेल हो, तो यू आर अ ट्रांस वीमेन। तो क्या इनको स्पोर्ट्स में अलाउ करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, जेंडर ना एक बहुत बड़ा टर्म है। जेंडर क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट है, किसी को कुछ भी लग सकता है ना? लेकिन मतलब जिस बॉडी में आप पैदा हुए हो, आप उसको छोड़ के सब कुछ फील कर सकते हो, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ओलंपिक कमेटी ने ये कहा है कि भैया हम लोग सिर्फ सेक्स के बेसिस पे अलाउ करेंगे पार्टिसिपेट करना, जेंडर के बेसिस पे कतई नहीं करेंगे। लेकिन सेक्स वाले केस में भी जो स्वेयर सिंड्रोम वाले हैं, उनको भी हम लोग अलाउ यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या अब सवाल यही है कि क्या पार्टिसिपेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट्स अगर हम देखें, जो मॉडर्न स्पोर्ट्स की हम लोग बात करते हैं, स्पेशली मॉडर्न स्पोर्ट्स ना सेक्स के आधार पे होते हैं। मतलब मेल और फीमेल स्पोर्ट्स अलग अलग होते हैं। इसका रीजन होता है क्योंकि मेल जो है वो फिजियोलॉजिकली एडवांटेजियस होते हैं, ज़्यादा उनका मसल मास ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसीलिए आप मेल और फीमेल को सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते। खासकर उन स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो जंपिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, है ना, स्विमिंग हो गया। ऐसे केस में तो आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते। इसीलिए फीमेल और मेल स्पोर्ट्स को अलग रखा गया है, इसके लिए मतलब फेयरनेस के लिए, ताकि जो है लड़ाई बराबर की हो सके। मतलब फीमेल अलग से करेंगी, मेल अलग से करेंगे। भैया अगर आप दोनों को एक ही स्पोर्ट्स में डाल दोगे तो ऑब्वियसली फीमेल को जो है यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा। तो दोनों को एक साथ रखा गया है। अब यहां पे बात आती है SRY जीन, ठीक है, वाई क्रोमोसोम्स। तो देखो क्या होता है, यहां पे टेस्टोस्टेरोन की बात है। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो SRY जीन्स प्रोड्यूस करते हैं। देखो हमने पहले ही बताया कि जो मेल होते हैं उसके अंदर XX होता है, जो फीमेल होती है उसके अंदर XX होता है, और मेल के अंदर XY होता है। तो ये जो SRY जीन्स है, इससे टेस्टोस्टेरोन पैदा होता है वाई क्रोमोसोम से। अब आपको पता है पहले से कि फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होते हैं, मेल में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और और ऐसा कई सारी स्टडीज बता चुकी हैं कि जिसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, उसका मसल मास ज्यादा होता है, बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन ज्यादा सर्कुलेट करता है। मतलब सीधी सी बात है भैया, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब आपकी ज्यादा स्ट्रोंग हो गए आप। आपकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी, आपकी बोन डेंसिटी स्ट्रोंग हो जाएगी, है ना, आप ज्यादा स्टेमिना बढ़ जाएगा लेट से। तो हालांकि इसके अंदर भी डिबेट्स हैं, लेकिन जनरली कई सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन मतलब आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्टडी ये बता चुकी है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है ना, तो आपको 10 से लेकर 20% का परफॉर्मेंस डिफरेंस आ जाता है, खासकर उन स्पोर्ट्स के अंदर जो स्ट्रेंथ वाले स्पोर्ट्स हैं। देखिए यहाँ पे चेस की बात नहीं है। चेस में तो दोनों का बराबर एडवांटेज होता है। जैसे जंपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, है ना, ऐसे केस में आपको ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है अगर आप मेल हो। अगर आप मेल हो, वीमेन विद DST आर नॉट अलाउड, है ना। मतलब ऐसी वीमेन जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है, उनको भी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब जो टेस्टोस्टेरोन है वो यहाँ पे एक एक डिफाइनिंग मूवमेंट होता है। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो टेस्टोस्टेरोन को मेजर करती हैं और उसके बेसिस पे वीमेन को अलाउ करती हैं। लेकिन अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने तो सीधा सीधा कह दिया है, भैया हम लोग टेस्टोस्टेरोन को भी मान के नहीं चलेंगे। जो बायोलॉजिकल सेक्स है, मतलब जो आपको जन्म के टाइम पे असाइन किया गया था, उसी के बेसिस पे आपको अलाउ करेंगे। अच्छा देखो इसमें क्या होता है, मतलब अभी ये अलाउड नहीं है, बट क्या होता था, जैसे मान लो कि ट्रांस वीमेन है और इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है भैया, ये स्ट्रांग होगी ज्यादा, इसकी हाइट ज्यादा होगी, इसके हैंड्स का साइज ज्यादा हो सकता है, बोन डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, लंग की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, वो ट्रांस वीमेन है। अब ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेट से, है ना, ये वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती है, लेकिन इसको आप अलाउ नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है। तो इसने क्या किया, थेरेपी ले लिया, ठीक है। इसने थेरेपी लेने से अपने जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल था वो डिक्रीज कर दिया, वो एक आम वीमेन के बराबर कर दिया। अब भैया आपने टेस्टोस्टेरोन तो कम कर दिया, तो क्या इसके बेसिस पे इसको अलाउ किया जाना चाहिए? एक्चुअली दुनिया के अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती हैं। अगर कोई ट्रांस वीमेन अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम कर देती है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे भी गड़बड़ है भैया, वो टेस्टोस्टेरोन थेरेपी तो उसने बाद में लिया ना, इससे पहले इसका एडवांटेज तो है। उसके हाथ बड़े हो सकते हैं, साइज, उसके लंग का कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है, उसकी हाइट ज्यादा हो सकती है, बोन डेंसिटी ज्यादा हो सकती है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है। तो क्या टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेने से वो भी कम हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। भाई टेस्टोस्टेरोन थेरेपी तो आपने बाद में लिया, उससे पहले आपको जो बायोलॉजिकल एडवांटेज थे वो तो अभी भी है ना। तो ट्रांस वीमेन अगर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेने से टेस्टोस्टेरोन को कम भी करवा देती है, तब भी उसको एडवांटेज रहता है ओवर अदर वीमेन। और अगर वो वीमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसको फिर भी एडवांटेज होता है। तो ये फेयर गेम नहीं है। तो यहां पे जो सारी जो लड़ाई है वो एक्चुअली फेयरनेस की है और इंक्लूसिवनेस की है।
है ना? अगर आप ट्रांस वीमेन को वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हो, तो जो दूसरी वीमेन है उनको तो फेयरनेस नहीं है, उनको तो यहाँ पे डिसएडवांटेज है। भैया कोई कोई वीमेन है, उसने 10 साल 15 साल किसी स्पोर्ट्स के लिए तैयारी किया, लेकिन एक ट्रांस वीमेन के साथ उसको अगर कंपीट करोगे, तो ट्रांस वीमेन को ज़्यादा बेनिफिट है उसमें डेफिनिटली, तो उसकी तो 10-15 साल की मेहनत खराब हो गई है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है। फेयरनेस भी होना चाहिए और इंक्लूसिवनेस भी होना चाहिए। तो इसलिए कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक ओपन कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स रख सकते हो। ओपन कैटेगरी में क्या होगा, जो भी फीमेल या ट्रांसजेंडर है एक साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। लेकिन भाई फिलहाल रियलिटी ऐसी नहीं है। फिलहाल ये रियलिटी ऐसी है कि मेल और फीमेल स्पोर्ट्स अलग हैं, और जो फीमेल स्पोर्ट्स के अंदर बेसिकली जो बायोलॉजिकल फीमेल हैं, जो बचपन से ही फीमेल हैं, सिर्फ उनको ही हम लोग अलाउ करेंगे। जो ट्रांस वीमेन हैं उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, इवन आफ्टर टेस्टोस्टेरोन थेरेपी ऑल्सो, और खासकर जो सिंड्रोम वाले हैं उनको भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन इस पूरे आर्टिकल का निकलता है, यानी कि जो बायोलॉजिकल फीमेल हैं दे आर ओनली अलाउड। ठीक है, ट्रांसजेंडर वीमेन आर नॉट अलाउड इवन आफ्टर थेरेपी। ठीक है, दैट इज द डिस्कशन, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ होल डिस्कशन। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन है, इंस्टाग्राम वगैरह के लिए इतना लंबा वीडियो नहीं बनाया जाता जनरली, 2-3 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करना होता है। लेकिन ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई है। आई होप अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा होगा तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपका यहाँ पे डेवलप हुआ होगा। बाकी इस वीडियो को मैं अपने यूट्यूब पे भी डालूंगा, आप वहां से भी जाके इसको देख सकते हो। बाकी आपका इसमें क्या विचार है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या एक ट्रांसजेंडर वीमेन को वीमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।